अरे भाई हाथी चाचू, कहाँ चल दिए सुबह ही सुबह। अरे भाई बंदर, भालू डॉक्टर ने कहा है कि सुबह ही सुबह की चहलकदमी करो। आजकल मेरी तबीयत ज़रा ख़राब रहती है ना, इसलिए मैं सैर को जाता हूँ रोज़ाना। अच्छा, चलो चाचू, सही है, एंजॉय करो सैर। फिर हाथी अपनी सैर को चल देता है। हाथी जिस जगह पर चहलकदमी करता था वहाँ पर रोजाना एक चूहा आ जाता और हाथी के साथ मस्तियाँ शुरू करता। हाथी पहले तो थोड़ा सा बुरा मनाता, लेकिन फिर उसे चूहे की आदत हो गई। वो चूहे के साथ तफरी करता रहता और चूहा उसके साथ तफरी करता रहता। रोजाना आने जाने से चूहे के साथ वो बहुत ज्यादा फ्री हो गया। एक दिन चूहे की माँ ने चूहे से कहा, देखो मंटू बेटा, तुम रोजाना हाथी के पास मत जाया करो। पता है क्यों? वो बड़ा जानवर है। वो किसी दिन गुस्से में आ गया ना तो तुम्हें मसल के रख देगा। इसलिए मैं मना कर रही हूँ। अरे अम्मा, छोड़े ना, आपको तो ऐसे ही डर लगा रहता है। हाथी मेरा दोस्त है। बेटा, दोस्ती अपने जितने जानवर से ही करते हैं, हाथी से दोस्ती अच्छी नहीं। चूहे की माँ ने इसे बहुत समझाया, मगर चूहा ना माना। वो रोजाना जाता और हाथी को इसी तरह तंग करता। कभी तो हाथी खुश होता और कभी नाराज होता। एक दिन चूहे ने हाथी से कहा, मेरी माँ मुझे कहती है कि तुम हाथी के साथ दोस्ती छोड़ दो, क्योंकि अपने जितने जानवर से दोस्ती करनी चाहिए। पहले तो हाथी खामोश रहा, फिर बोला, वैसे हाँ, तुम्हारी माँ ठीक कहती है, अपने जितने साइज के साथ ही दोस्ती करो तुम। लेकिन चूहे ने कहा, नहीं, अब तो मेरी दोस्ती तुमसे गहरी हो गई है। तुम मुझे कभी मारोगे तो नहीं ना? हाथी ने हंसा और कहा, अरे नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। दोनों की दोस्ती बहुत पक्की हो गई। एक दिन जब हाथी सैर को आया जहाँ चूहे का घर था, तो चूहा बिल से बाहर आया। लेकिन आज हाथी की तबीयत खराब थी। वो सुस्त सुस्त खड़ा रहा, लेकिन चूहे को पता ना चला। वो हाथी की पीठ पर चढ़ गया। तो हाथी ने कहा, आज मेरी देखो तबीयत खराब है मंटू, आज मुझे तंग मत करना। मैं तुम्हें सैर पर लेकर तो चल रहा हूँ, लेकिन देखो मुझे सताना मत। चूहे ने इस बात को हवा में उड़ा दिया और वो हाथी की पीठ पर सवार होकर सैर पर चल दिया। वो कभी हाथी के कानों को पकड़कर मरोड़ता, कभी हाथी के कानों को हाथ लगाता, कभी उसकी सूंड पे बैठ जाता। हाथी ने 2-3 मर्तबा उसे मना किया। मंटू देखो, मैंने तुमसे कहा था ना आज मुझे तंग मत करना, फिर तुमने वही शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर चूहा हाथी की पीठ पर खामोशी से बैठा रहा, लेकिन उसकी आदत में तो चुलबुलापन था। वो फिर हाथी के कभी कानों के अंदर चला जाता, कभी कानों पे चुटकियां लेता, कभी जोर जोर से कानों को हिलाता। हाथी को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक जगह से गुजरते हुए उसने देखा कि कई मजदूर काम कर रहे हैं और उनका ड्रम भी रखा हुआ है चूने का। हाथी ने मौका देखा और चूहे को जोर से अपनी पीठ से उछाल दिया। उसको सजा देने के लिए उसने ये हरकत की। चूहा सीधा उड़ा और ड्रम के अंदर जा गिरा। बेचारा चूहा बाहर निकला तो काले से सफेद हो गया। तमाम गांव के लोग हंसने लगे और जानवर भी तमाम खुश होने लगे। हाथी ने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। फिर हाथी गुस्सा करके वापस चला गया और चूहा
अपनी माँ के पास चला गया। फिर चूहे की माँ ने उसे कहा, देखा बेटा, मैंने मना किया था ना कि अपने साइज के ही जानवरों से दोस्ती रखते हैं। और जब हाथी ने तुम्हें कह ही दिया था, तुमने हाथी को क्यों तंग किया? बेचारा चूहा सफेद हो गया था। उसकी माँ ने उसको डांटा और कहा, कसूर तुम्हारा ही था। तुमने उसको क्यों तंग किया? बल्कि उस दिन तुम्हें उसके साथ जाना ही नहीं था। फिर बेचारा चूहा दूसरे दिन हाथी के पास गया और उससे जाके माफी मांगी। चाचू हाथी, मुझे माफ कर दो। मैं अब आइंदा तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। हाथी पहले तो खामोश रहा, फिर इसने कहा, देखो मंटू, जब कोई किसी को मना करे तो उसे उस काम से बाज रहना चाहिए, ना कि उसी हरकत को बार बार तुम दोहराते रहे। जब भी मुझे गुस्सा आया और मैंने तुम्हें सजा के तौर पर उस ड्रम में फेंक दिया। फिर हाथी ने मंटू को माफ कर दिया। फिर दोनों दोस्त फिर दोबारा से उसी तरह अटकेलियां करने लगे। प्यारे बच्चों, सबक है, जब किसी का दिल ना चाहे मजाक करने का तो उससे मजाक नहीं करना चाहिए और बात को सुन लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर चाचू हाथी और मंटू चूहे की ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।